सो नाउ हम लोग अलजेब्रा का सेकेंड लेक्चर देखेंगे आज, आइडेंटिटी पे आगे बढ़ेंगे। सो जो नेक्स्ट आइडेंटिटीज हम लोग देख रहे हैं वो क्यूब से रिलेटेड है। ओके, सो सबसे पहली आइडेंटिटी जो है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ हम लोग ऐसे समझेंगे, बेसिक से समझेंगे, जिनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, उनके लिए भी आसानी हो, और जो थोड़ा सा ज़्यादा जिनको पता है वो थोड़ा सा हाई स्पीड में देख सकते हैं, 2x स्पीड में देख सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला है फर्स्ट। सेकंड फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन्हीं दो फॉर्मूला को हम को एग्जाम में हमेशा यही फॉर्मूला आता है, लेकिन उस पैटर्न को हम लोग नहीं समझ सकते। समझने में जिसको आसानी होगा उस पैटर्न को, जैसे मैंने लास्ट क्लास से बोला था कि हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। कभी कभी एग्जाम में क्या होगा कि ये दिया रहेगा, केवल a माइनस बी टर्म दिया रहेगा और इन दोनों का वैल्यू निकालना रहेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कभी ऐसा हो सकता है कि ये टर्म दे दे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और उसमें ये दोनों आपको समझना है। कभी ये देगा, इन दोनों पे होगा, कभी ये टर्म देगा, इन दोनों पे होगा। तो इस पैटर्न को समझना होगा। कभी ऐसा भी दे सकता है कि दोनों को कंबाइन करके दे दे। तो बेसिक क्या है कि इस पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा कि कब हम इस पैटर्न को देखें। इस पैटर्न को देख सकते हैं, फिर इसको देखें, फिर इस पैटर्न को देखें, इसको समझें। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला को आगे पीछे सब तरीके से याद कर सकते हैं। अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन पैटर्न आइडेंटिफाई करना समझना है। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप एग्जाम में ऐसा टर्म देखें, मान लीजिए अब a की जगह 2 रेज टू पावर 1/3 हम रख दें, तो ये, और b की जगह हम रख दें 1 की पावर 1/3, ये a हो गया और ये b हो गया। अब ऐसे अगर हम इसको रख देंगे तो आपको एग्जाम में तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन वो नहीं सोचना, हमें ये देखना है कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकें। सो इसके आगे अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। दादा तुम्हारा माइक कहाँ है?